होर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और साथ ही होर्मुज़गन के पूर्वी इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान पर यह एक्शन उसी हमले के जवाब में है, जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को इसके लिए सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। वो अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, ईरान के इलाके को खाली कर दें। ईरान और अमेरिका में एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही थी, उस बीच होर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान के दक्षिणी द्वीप पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरेक और होर्मुज़गन के पूर्वी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है और इसमें अमेरिका का साफ तौर पर यह कहना है कि ईरान ने जो ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला किया था, ये उसी के जवाब में हमला किया गया है। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। केशम द्वीप, सिरेक, बंदर अब्बास में धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। तो वहीं ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया था इससे पहले और उसी के जवाब में अमेरिका ने ये जवाब दिया है। ईरान को जवाब देना बहुत जरूरी है। ट्रंप का ये जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। ईरान का ये दावा है कि तेहरान का हाथ उस हेलीकॉप्टर हमले में नहीं है, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के दक्षिणी तट पर हमला हुआ और एयर डिफेंस और रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर पर जो हमले थे उसमें तेहरान का हाथ नहीं है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही थी और ऐसे में अब अमेरिका ने ये कड़ा जवाब दिया है ईरान को और होर्मुज पर एक बार फिर से अब खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल हॉर्मोन्स को लेकर हमेशा से लगातार स्थिति जो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रही। आपको याद होगा कि इजराइल के बाद भी लगातार ये माना जा रहा था कि इजराइल के ईरान की तरफ से ये स्पेसिफिक तौर पर कहा गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर उनकी तैनाती या फिर उनकी जो सिचुएशन है वो यथायथ बनी रहेगी। अभी ताजा हालात में जब से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिरा था तब ये कहा जा रहा था इससे पहले कि देखिए किस वजह से गिरा है, क्यों गिरा है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि इस जो अपाचे हेलीकॉप्टर था वो ईरान के ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन के टकराने के बाद गिरा है, यानी इसके पीछे का कारण सिर्फ ईरान था। और तभी ये आकलन लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों पे अमेरिका दोबारा से अटैक करेगा। और हुआ वही, अमेरिका ने फिर ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू किया। और ये इसलिए कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि क्योंकि ये इंटेंशन थी ईरान की कि सीधे तौर पर वो अमेरिकी सोल्जर्स को मारना चाहता था, नुकसान पहुंचाना चाहता था और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्जर्स के लिए की गई है। लेकिन हुआ वही कि एक बार फिर से 100 दिन की संघर्ष के बाद, लगातार इन चीजों के बाद एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई ये शुरू हो चुकी है। पहले इजराइल के साथ 24 घंटे 48 घंटे पहले हमने संघर्ष देखा और अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर से भिड़ गए हैं। और ये माना जा रहा है कि शायद अब ईरान भी बड़े जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ईरान भी लगातार अमेरिका के कई बेसिस पे जो मिडिल ईस्ट पे मौजूद हैं उन पर अटैक कर सकता है। सुमित, अभी जो आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में जो इजराइल और ईरान के बीच भीषण हमला हुआ, उसमें अमेरिका का रुख साफ था कि इजराइल रिटेलिएट ना करे ईरान के हमले के बाद। ऐसे में अब अमेरिका ने जवाब दिया है, ये तो दोहरी बात लग रही है। देखिए, दोहरी बात, अगर आपको याद होगा कि इस संघर्ष के दौरान भी, यानी जब 40 दिन का संघर्ष हुआ उसके बाद जो लगातार 60 दिन का युद्ध विराम का दौर चल रहा था, उस दौरान भी अमेरिका ने कई बार ईरान के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे बंदर अब्बास में, सिरीक के इलाकों में, यहाँ तक कि इस्फहान के आसपास भी कहा जा रहा था कि देखिए इस तरीके के अटैक अमेरिका की तरफ से किए गए। और किस जगह पर अटैक किए गए, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को और उनके जो साइलोज हैं, मिसाइल साइलोज या ड्रोन साइलोज, उनको अटैक किया। और शायद एक बार फिर से उन्हीं जगहों को टारगेट करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। देखिए, जब भी अमेरिका अटैक करता है,
नातांज पर, इस्फहान पर, या फिर आप कह सकते हैं कि फोर्दो के आसपास के इलाकों में, तेहरान के आउटस्कर्ट्स में, तब अमेरिका का स्पेसिफिक तौर पर कहना ये होता है कि हमने उनकी इनरिच साइट्स के ऊपर, यूक्रेन जो यूरेनियम की इनरिच साइट्स हैं उन पर अटैक किया। लेकिन जब भी सीरिया के अंदर अटैक होता है, जब भी बंदर अब्बास के इलाकों में अटैक होता है, तब अमेरिका ये दावा करता है कि ये वो दोनों लोकेशंस हैं जहां पर ईरान ने अपने साइलोस डेवलप किए हुए हैं, और यहाँ पर इन साइलोस पर सीधे तौर पर यहीं से इनिशिएट अटैक किए जा रहे थे अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से, और हमने ये अटैक करना हमारे लिए जरूरी था, और अभी भी उन्हीं दोनों स्पेसिफिक जगहों के ऊपर अटैक किए गए हैं। पूजा। सुमित, देखिए दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शांति वार्ता की बात चल रही है वो कहीं दिखती नजर नहीं आ रही। सबका सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा, क्योंकि अब ईरान भी इसका जवाब तो देने वाला है। देखिए, इस पूरे संघर्ष में बातचीत भले ही चल रही हो, युद्ध विराम की कोशिशें जरूर ही चल रही हो, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि दोनों तरफ से किसी भी युद्ध को रोका गया हो या फिर छिटपुट घटनाएं ना हुई हो। शायद ये इस युद्ध का एक नया न्यू नॉर्मल है। नया न्यू नॉर्मल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ तो सभी के तमाम जो पार्टियां हैं या फिर तमाम देश हैं, वो युद्ध विराम की बात करते हैं, वो लगातार शांति वार्ता की बात करते हैं, वो बातचीत की बात कहते हैं, शर्तों की बात कहते हैं, और मीटिंग भी करते हैं। उनके प्रतिनिधि लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात करते हैं, लेकिन उसी दौरान एक दूसरे पर इस तरीके के अटैक भी किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हो, ये अमेरिका की तरफ से भी किए जाते हैं, ये इजराइल की तरफ से भी किए जाते हैं। और अब जो प्री कंडीशंस लगातार, जिस कड़ाई से अपनी प्री कंडीशंस को लेकर ईरान अग्रेसिव हो रहा है, वो निश्चित तौर पर ये जरूर दिखाता है कि बातचीत शायद उतनी ज्यादा सीरियस लेवल पर आगे नहीं जा रही जिस लेवल पर दुनिया इसको एक्सपेक्ट कर रही थी। ईरान तो सुमित काफी अग्रेसिव हो रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहना है कि ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं। तो लगातार बड़े बड़े बयान ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसका जवाब ईरान देने वाला है।